नमस्कार दोस्तों, सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। जो कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूँ। हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं जो कि किसान रैली यहाँ काफ़ी दिन हो गए, करीबन 20 दिन हो गए। यहाँ पे सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं सुन रहा है और ये किसान लोग जो है अपने बिल को लेकर यहाँ पे काफ़ी लोग जो है परेशान है, जो कि हमारा बिल वापस लीजिए या तो उसका कोई संशोधन कीजिए। इस उपलक्ष्य में गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान हमारे मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो रैली धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है वो किस वजह से शुरू हुआ है, क्या कारण है जो कि यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। और अभी तक सरकार, बहुत से मीडिया वाले आए, बहुत से चैनल वाले आए, वो अपनी अपनी जो है दिखाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सच्चाई नहीं दिखा पाया। आप देख सकते हैं सच की रफ्तार जो सच दिखाता है, वो कि जो सच्चाई है वो आप जान सकते हैं। इनके मन में क्या दर्द है, क्या जुनून है, क्या इनकी आशा है। जो कि किसान मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन मिट्टी का जो अनाज है वो सभी को जीवित करता है। बिना अनाज के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनय नेहरा, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद। जी जी जी। और मैं 35 साल से स्वयं की खेती कर रहा हूँ। जी जी जी। और सर आपकी खेती कितनी है? खेती मेरे पास में 10 बीघा। जी जी जी। देखिए, आप 10 बीघे के खेती वाले हों, किसान हों, या फिर 2 बीघे के खेती वाले किसान हों, लेकिन सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी दर्द भरी कहानी है। सर और क्या कहना? दर्द भरी कहानी ये है, जी जी, मेरे पास में 10 बीघा जमीन है। जी जी जी। और मैं ये चाहता हूँ भाई, सरकार ये जो MSP पे कानून बना रही है, जी जी जी, और 3 कानून लेके आ रही है, जी जी जी, इसमें अगर मेरे परिवार को, मेरी बीवी को, मेरी अग्रणी को और जन्नी माता को 300 रुपये उसे दे दे और 300 रुपये मुझे दे दे, और पूरी फसल जब से हम खेत में जुताई करेंगे और डालने के जहाँ पे फसल जाएगी उसमें पूरी सेवा करूँगा, और मुझे 600 रुपये पर डे पे का देते, तो उसमें हम गुजर हो जाएगी। कितनी अच्छी बात का। प्रत्येक लेबर की जो सैलरी है, जो उसकी मजदूरी है, 600 रुपये प्रतिदिन की है। आप जो है गौर से सोचना कि जो है 600 रुपये जो है प्रतिदिन की है, लेकिन जो है उसमें भी 600 रुपये के अलावा भी जो है, यानी कि अगर 600 रुपये की दिहाड़ी नहीं पड़ती है तो मजदूर जो है या किसान जो है किस काम का है? हमारा गन्ना बेल्ट है मोदीनगर। जी जी। देखो मिल है मोदी मिल। जी जी। हमें पिछले साल का भी पेमेंट नहीं मिला, जी जी, जिसमें ये कहते हैं कि हम अपना ये MSP बना दिया, किसानों के लिए फायदेमंद हो गया और किसान हित में बना दिया, और किसान चाहते भी हैं। और जो ये किसान आए हुए हैं ये आतंकवादी हैं, अलगवादी हैं। नहीं सर, ये किसी ने नहीं कहा कि आप आतंकवादी हैं, आप किसान हैं। किसान हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे मीडिया के माध्यम कुछ से ऐसी मुद्दाएं हैं जो कि ना तो मोदी जी ने ये कहा कि ये किसान नहीं है और हम अपने गांव-गांव मीटिंग करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय नेहरा, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद। और यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं जो कि किसान ही जो है, किसान के घर से आदमी पैदा होता है, किसान ही पैदा होता है, किसान के बच्चे किसान ही होता है। सर क्या नाम है जी आपका? मनोज तेवतिया, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद, भारतीय किसान यूनियन से। जी जी सर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करें? जी जी, जिसमें हमारे क्या होता है, बुजुर्ग आदमी गुजर जाते हैं तो हम अपने बुजुर्गों को ना लेगा कहीं स्थल पे अपने खेतों में जलाते हैं, उनकी भस्मी अपनी माता के यहाँ देते हैं। जी जी जी, तो हम उस पर किसका कब्जा क्यों होने देंगे? बिल्कुल सही बात।
मोदी जी क्या है, एक तानाशाह, ताना सही है। नहीं सर, ऐसा सुनो 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 मेरी सर मेरी पूरी बात हो जाने दो, फिर आपकी बात में सुनूंगा। मोदी जी ने कितने किसान संगठन बुला के कोरोना टाइम में बिल पास कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया कर दिया, पर हमसे तो पूछते भैया आप लोगों को बिल पास कर रहे हैं ऐसे ऐसे। अब एमएसपी पे लागू कर दी, हमारा धान का रेट लिखा 1850 रुपये, हमारा धान बिका 1200-1300 रुपये। हम एक बात चाहते हैं, मोदी जी आपने एमएसपी लागू कर दी, इस पर कानून बना दिया जाए, कोई भी भंडार इससे कम रेट में खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद अब यूँ करें, हम मंडी ख़त्म नहीं कर रहे, पहले मंडियों में लालाओं को एक लिमिट थी, इतने ऊपर जाएगा तो कालाबाजारी लिखी जाएगी। उसके बाद अब मोदी जी ने कर दिया, लालाओ आप बाहर जाइए, उद्योगपतियों आप बाहर जाइए, बड़े बड़े गोदाम बनाइए और अपना राशन खरीदे, कितना भर सकते हैं, नो लिमिट। उसके बाद हम किसान हैं, छोटे किसान, 10 बीघे, 15 बीघे, 25 बीघे, 50 बीघे, इस ऊपर यहाँ हमारे यहाँ लोकल में किसान नहीं है। वो क्या करेगा, अपना कुछ रखेगा, कुछ बेच देगा, हम पे फर्क नहीं पड़ रहा, आम जनता पे। लालाओं ने खरीद लिया, स्टॉक कर दिया, हमसे ले लिया गेहूं की बोरी 1000 रुपये क्विंटल, ठीक है। उसके बाद जब हमारे यहाँ अनाज ख़त्म हो जाएगा, वो लाला कहेंगे 200 रुपये क्विंटल, 2000 रुपये क्विंटल है, खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है, आम जनता को मजबूरी है। अब एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या ज़रूरत है किसान को? आप किसान को खाद बीज मुहैया कराइए, उसे ज़रूरत क्या है? जैसे कि अभी आपने देखा कि जो है मोदी जी ने, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मोदी जी ने हर किसान के खाते में पैसे भेजा, तो उन्होंने इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे, क्या उस विचार में कहेंगे? सर एक मिनट, मोदी जी ने किसानों का कितना भेजा जी? साल का 6000 रुपये। सर साल का 6000 रुपये पर डे का मुझे बताइए, 16 रुपये कुछ पैसे बढ़ता है जी। उसमें खाद बीज पानी जुताई ये सब हो जाएंगे क्या? नहीं सर, ये तो नहीं हो पाएगी। फिर मोदी ने क्या दिया किसान को, दिया क्या? उसके बाद मोदी जी ने हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया। भाई साहब आपका चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, आपकी टीम है, आपने कांटेक्ट कर दिया, मेरी टीम इतनी है, 20 आदमी है, मुझे पर डे का 1 लाख रुपए चाहिए, भैया तुम पकड़ो, तुम कमाओ, क्या करो? नहीं सर, छोटी सी बात सर मुझे किसी पार्टी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं, मैं सच दिखाता हूँ, जो सच है हिंदुस्तान में जो सच है वो सच को आगे बढ़ाता हूँ। और सुनो, अब यहाँ लोगों सरकार फैला रही है, फंड आ रहा है, हमारे सरदार भाई हैं, सबसे ज़्यादा उनके बच्चे एनआरआई हैं, उनके माता पिता हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, वो हमें पैसा भेज रहे हैं, क्या फंड भेज रहे हैं? क्या पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात है जो हमें फंड भेज देगा? हम तो हिंदुस्तान के, तो हमारे बच्चे हमें पैसा भेज रहे हैं, हम किसान यहाँ पढ़ा है, 32 दिन हो गए, 33 दिन हो गए ठंड में खुले, देख लो क्या छप्पर है। आज आप सोओगे, इतनी कड़ाके ठंड है, रूम हीटर चलाओगे, 2-2 कंबल ओढ़ोगे जब सोओगे, हैं? क्या मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे क्या? मोदी जी वहाँ ऐलान कर रहे हैं, यहाँ ऐलान कर रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज, किसानों के मन की बात कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसान भाई चाहे शौक में पड़े हों, लेकिन शौक में कोई यहाँ पे जंगल में एक जंगल ही है, बिल्कुल जंगल में कोई ऐसा नहीं लेटेगा जो कि 1 कंबल में हो, 2 कंबल में हो, ऐसा नहीं है। आप हमारा बिछौना देखें, लेकिन जो है बिछौना भी इनका कोई ऐसा खास नहीं है। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से सरकार को ये गुजारिश करूंगा कि जो कि किसान हमारे जो कहीं भी हो, चाहे सिंधु बॉर्डर में हो या किसी भी बॉर्डर में हो या गाजीपुर बॉर्डर में हो, आप एक बार उनसे बात करिए, लाइव में बात करिए, सभी से बात करिए। यहाँ पे हमारे और बुजुर्ग, मैं एक बात और कहना चाहता और यहाँ पे जो है कुछ और कहना चाहेंगे। सर एक बात बताइए, हमें कौन सा शौक पड़ा है यहाँ लेटने के लिए? आज कितने दिन पर है, नए साल का आगमन, अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते क्या हम? मोदी जी, योगी जी, अमित शाह सब अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे क्या? हैं? हम क्यों पढ़े हैं? हम दुखी हैं, हमें कोई पढ़ने का शौक नहीं है। मोदी जी कहते हैं, जो भी कहते हैं, सरकार कहती है, LIU कहता है, ये तो मज़े मार रहे हैं। ये किसान नहीं है क्या? किसान हमेशा फटे हाल
जूती में टूटी में आए, तन पे कपड़ा ना हो, जो ये जींस पहन रहे, टॉप पहन रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी ले, ट्रैक्टर ले, अपनी मेहनत से ले रहे हैं। मोदी जी ने हमें कुछ थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात कहा, बहुत जो है आपकी बात मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये बोल रहा हूँ मैं, बोलना बोल तो कुछ भी कह दो ना, बता हम दो। तो नहीं जाना, ठीक बाबू। सर क्या कहना चाहेंगे आप जो है आप ठंड में आवाज नहीं चल रही, ठंड में यहाँ बुजुर्गों की आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन गले थोड़ी सी जो है खराश हो रही है, लेकिन बीमार भी हैं थोड़ा, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही है कि हमारी मांग पूरी करें, और क्या है, हमें बस शौक नहीं है लोगों शौक नहीं है, आज नहीं मर लग रहे बुखार। सर क्या नाम है जी आपका? नाम हरि निवास, जी जी जी, क्या गाँव कहना रईसपुर। चाहेंगे? आज जो किसान का आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ, 20 दिन हो गए, क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन तो ये सरकार ने चलवा रखा, जी 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 ये नया कानून लेकर लाती और नया आंदोलन चलता। जी जी ये कानून जो बनाती है, देखो किसान के जो बच्चे हैं जो बॉर्डर पर नौकरी कर रहे हैं या उंगतिंगे कर रहे हैं, उनकी सबकी पेंशन ख़त्म कर दी। और इन जो नेताओं की 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पेंशन इनकी बांध दी। ना इनका तो कोई टोल टैक्स लगता है गाड़ी में, ना इनका कोई खर्चा लगता है, इनका सारा काम फ्री का। किसान से पूछ ना वो कहाँ से पैदा करता है, कहाँ से इस चीज़ को बढ़ता है। कितनी अच्छी बात कहा इन्होंने कि किसान कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, किसान मेहनत करता है। सारे लोग यहाँ पे सो रहे हैं, किस हाल में जो है सो रहे हैं, एक बिस्तर है, सारे किसान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, सो रहे हैं, एक बिस्तर है सिर्फ। और फिर भी जो है हमारी मोदी सरकार या केंद्र सरकार नहीं समझ रही है इस बात को कि इस बेचारों का, किसानों का क्या हाल हो रहा।